हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। मैं आपका दोस्त रवि सर, जो आपको फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड का डेट शीट आ गई है, 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होना शुरू है। तो देखते हैं फिजिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आसानी से समझते हैं, या परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आने वाला है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा? तो चलो, आज हम लोग का एक नया टॉपिक होगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या है हमारा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। एग्जाम में अक्सर आपका जो सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो या प्रवर्ती दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन तीनों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इनका क्या होता है, चित्र के साथ साथ आवर्धन क्षमता निकालने के लिए पेपर में हर साल पूछता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम फिलहाल पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या, ये कैसे क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है? तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या है। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है बेटा कि सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। छोटी से छोटी वस्तुओं का या सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आजकल जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आती है, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी की जो आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आती है, उसमें कई आपके उत्तल लेंस लग के बने होते हैं। 8, 10, 15 उत्तल लेंस लगाकर बनाया जाता है। लेकिन अब फिलहाल हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसमें केवल और केवल 2 उत्तल लेंस लगकर बना होगा। उसके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। इसमें जो 2 उत्तल लेंस होता है, एक होता है अभिदृश्यक लेंस, जो छोटे द्वारक का होता है, ये वस्तु के पास रखा हुआ होता है। और एक आपका होता है बेटा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस, जो नेत्रिका के पास होता है, जिसे हम लोग आईपीस या नेत्र लेंस बोलते हैं। ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पढ़ेंगे, 2 उत्तल लेंस, एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होगा और एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होगा। जो छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होगा वो वस्तु के पास होगा, तो उसे हम लोग वस्तु लेंस या अभिदृश्यक बोल देते हैं। और जो हमारा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होगा वो नेत्रिका के पास होता है, इसलिए उसको नेत्रिका या नेत्र लेंस या आईपीस बोल देते हैं। ठीक है? तो चलो बेटा, इसका चित्र कैसे बनेगा इसको डिटेल से समझते हैं, फिर इसका आवर्धन क्षमता हम लोग निकालते हैं। ठीक है? तो ध्यान से आप लोग इसको देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा और डिटेल से आप देखते रहिए। कुछ मिनट की बात है, अगर आप ध्यान से अच्छे से इसको देख लोगे तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा और विश्वास मानिए आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर परीक्षा में आता है तो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है बेटा? चलो शुरू करते हैं, कैसे बनेगा कम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो सबसे पहले बेटा चित्र बनाने के लिए हम ड्रॉ करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? एक प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। हमने क्या किया? एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया। क्या खींच लिया? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। फिर हमने क्या किया बेटा? एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस, एक ये उत्तल लेंस है जो छोटे द्वारक का उत्तल लेंस है। अगर छोटे द्वारक का उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी कम होगी। ये मान लिया हमारा प्रथम फोकस है। ठीक है? ये प्रथम फोकस है बेटा, F4 और ये द्वितीय फोकस है आपका इतनी ही दूरी पे इस साइड, ये हो गया आपका FO। ठीक है? F4 और ये FO हो गया। और यहाँ पे कहीं पे आपका वस्तु रखा हुआ है, ये आपकी क्या है? वस्तु है, A और B, ये वस्तु है। ठीक है? ये आपका वस्तु लेंस बोलते हैं इसको, क्योंकि ये वस्तु के पास है, इसको इसलिए हम वस्तु लेंस या अभिदृश्यक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अभिदृश्यक। क्या बोलते हैं बेटा? अभिदृश्यक, ऑब्जेक्ट लेंस या फिर वस्तु लेंस या अभिदृश्यक बोल देते हैं इसको। अब यहाँ से अगर हमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है तो प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम चलते हैं कि आपका जो भी वस्तु है उसके समांतर एक किरण खींचिए। ठीक है? जो लेंस से टकराकर आपका अपवर्तित होकर जहां पे मुख्य अक्ष काट के निकलेगी वो क्या हो जाएगा? प्रथम मुख्य फोकस हो जाएगा बेटा। उसके बाद दूसरी जो किरण जाती है वो क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पे कट करेंगी वहीं पे इनका प्रतिबिंब का
निर्माण होगा या प्रतिबिंब बनेगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से हमारा वस्तु है ए बी, इसके समांतर एक किरण हमने यहाँ पे खींचा, दूसरा ये खींचने के बाद अब ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या कर देगा, इसको यहाँ से बेंड करके ये आपका आगे भेजा, ठीक है, ये हो गया बेटा। ये गया आगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा बेटा, ये प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा, कहां से होके जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा, और दोनों किरणें जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहीं पे कट करती हैं, तो यहाँ पे इनका प्रतिबिंब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब बन गया बेटा। तो ये आपका वस्तु लेंस है, ये क्या है, वस्तु लेंस है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी है, उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हमने लिख लिया किससे बेटा, यूओ से, किससे लिख लिया, यूओ से, ये वस्तु लेंस हो गया। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो प्रतिबिंब की दूरी होगी, और प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास क्या है बेटा, वीओ हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो ये हमारा इतना बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लेंगे, एक और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लेंगे। हमारे पास ये जो आपका लेंस है, ये बड़े द्वारक का उत्तल लेंस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेत्रिका बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये नेत्र के पास होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं, या फिर नेत्र लेंस बोल देते हैं, या आईपीस, क्या बोल देते हैं, आईपीस। ये नेत्रिका हो गया। और इसकी जो फोकस दूरी है वो कहाँ, यहाँ पे कहीं होगी एफ ई डैश, और दूसरी हमारी इतनी ही दूरी पे इधर कहीं हो जाएगी एफ ई, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से फिर हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो ये बिंदु हमारा क्या है बेटा, प्रकाशिक केंद्र ई। अब यहां से हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो आप जानते हो इसके समांतर एक किरण खींच दो, ये समांतर किरण यहां से बेंड होके कहां से होके जाएगी, फोकस से होके गुजरेगी। ये दूसरा हमारा कहां से जाएगी बेटा, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र से होके गई। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां भी कट करेंगी, जहां भी कट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म्ड होगा। तो आप जानते हो बेटा ये आपका, कि जब हमारा कोई वस्तु, जब हमारी कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य में होती है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य में होती है, तो प्रतिबिंब जिधर वस्तु होता है उधर ही बनता है, और वस्तु जिधर वस्तु होती है उधर ही बनेगा, आभासी बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वस्तु है वो क्या है, मुख्य फोकस और किसके, प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वस्तु के ही तरफ बनेगा, और वस्तु के से बहुत बड़ा और क्या होगा, आभासी होगा और सीधा बनेगा। यहां से ये जो किरण आई है बेटा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर खींचो इधर, और ये जो किरण आपकी आ रही है, ये इसको अगर हम आगे खींचते हैं, तो ये जो जहां पे एक दूसरे को कट की करेगी वहीं क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म्ड होगा। ये जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पे क्या होगा, इमेज बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल इमेज होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये यहाँ पे बना। और ये आपकी जो दूरी होती है इसको बोलते हैं वी बोलते हैं, क्योंकि ये नेत्रिका से जो इमेज की दूरी है वो उसको वी से लिखेंगे। और या इसी को हम लोग डी भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग डी से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी से भी प्रदर्शित कर देते हैं। और ये जो दूरी है आपकी, ये आपकी क्या हो गई बेटा, वस्तु की दूरी। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या हो गई, वस्तु की दूरी हो गई। तो ये जो आपका चित्र बना है, ये फाइनल, यहाँ पे आपका नेत्र होगा, ये सुंदर सुंदर आपकी आंखें होंगी यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी आंखें हो गई, ठीक है बेटा।
ये जो आपका चित्र बना है यही हमारा क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का चित्र, फाइनल चित्र बनके आपका क्या हो गया बेटा, तैयार हो गया। यही है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं इसको। तो ये जो आपका चित्र बन के आया है यही हमारा क्या है, फाइनल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कभी कभी क्या होता है, अक्सर एग्जाम में क्या होता है, केवल कभी चित्र पूछ लेता है, कभी कभी क्या होता है चित्र के साथ साथ इसकी आवर्धन क्षमता निकालने के लिए बोलता है। ये हमारा क्या है, चित्र है। आप मैं आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आप जानते हो कि आपका आवर्धन क्षमता क्या है। तो आवर्धन क्षमता होता है किसी भी सूक्ष्मदर्शी का या आपका माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप, किसी की भी जो आवर्धन क्षमता निकालना है तो जानते हो कि आपका आवर्धन क्षमता बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है। क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है, जिसको हम लोग आवर्धन क्षमता को लिखते हैं किससे बेटा, कैपिटल एम से लिखते हैं। तो कैपिटल एम बराबर आपका होता है, कैपिटल एम बराबर क्या होता है बेटा, बीटा अपान अल्फा होता है। क्या होता है, बीटा अपान अल्फा। जहां पर बीटा आपका होता है वस्तु द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा होता है वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है बेटा। यहां से एम बराबर बीटा अपान अल्फा। यहाँ पे बीटा हमारा एंगल ये एंगल क्या है, बीटा है। अब हम क्या निकालेंगे, बीटा का मान निकालेंगे। तो आप बीटा बराबर जानते हो, बीटा लगभग बहुत छोटा एंगल है। बीटा क्या है, छोटा एंगल है। तो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये tan बीटा के बराबर। इसके बराबर tan बीटा के बराबर। और tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, a डैश b डैश अपान आधार क्या है, e a डैश। ये आधार है, ये लंब है। क्या हो जाएगा, ई ए डैश हो जाएगा, ई ए डैश हो जाएगा। इसी तरीके अगर हम अल्फा निकाल लेंगे, क्या निकाल ले बेटा, अल्फा निकाल ले, तो हमारा जो अल्फा होगा, अल्फा बराबर ये भी क्या होगा, tan अल्फा के बराबर होगा। अल्फा लगभग tan अल्फा के बराबर होगा। तो यहां से tan अल्फा बराबर आ जाएगा। और अल्फा हमारा क्या होता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो ये वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये वस्तु है, इसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये अल्फा है। ये क्या है, अल्फा। तो ये अगर हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब। और लंब हमारे पास क्या है, ए बी। लंब क्या है, ए बी है। तो हो जाएगा ए बी अपान आधार क्या है बेटा, ई इंटू ए है। क्या है, ई इंटू ए है। यहां से हो जाएगा ई इंटू ए। क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। तो यहां से अल्फा भी निकल आया, बीटा भी निकल आया। अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो एम बराबर आपका क्या हो जाएगा, बीटा के जगह बीटा का मान रखो, ए डैश बी डैश अपान ई ए डैश बटे क्या हो जाएगा, अल्फा का मान ए बी अपान ई ए हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपान ए बी, और ये ई ए ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा ई ए अपान ई ए डैश आ गया, ये एम आ गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट लेंस है और जो आपका आई लेंस है, इन दोनों का अलग अलग क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो यहां से अगर हम इनकी आवर्धन निकालेंगे तो यहां से एमओ क्या हो जाएगा बेटा, एमओ बराबर, अगर हम इस लेंस का निकालें तो आवर्धन होता है हमारा क्या, माइनस वी। यहाँ पे वी हो जाएगा बेटा, वीओ अपान क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या वीओ अपान माइनस यू। यहां से वीओ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस यूओ हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ गया वीओ अपान माइनस यूओ। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई हमारा ए डैश बी डैश अपान क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई क्या बेटा, ए बी है। ये हो गया। ये हमारा क्या आवर्धन है, किसका, ऑब्जेक्ट लेंस का, अभिदिशक लेंस का। इसी तरीके अगर हम आईपीस का निकाल लें, किसका निकाल लें, आईपीस एमई का, एमई बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब क्या हमारे पास वी है, और दोनों लेफ्ट साइड है, दोनों माइनस में, तो माइनस वी अपान माइनस यू, और वी से यू कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई हमारी क्या है बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इतना, ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब आगे क्या चीज है, एमई आ गया। अब यहाँ पे हम सीधा क्या करते हैं, वैल्यू मान
पुटअप कर देते हैं, रख देते हैं यहां से m बराबर, अगर देखा जाए तो हमारे पास m बराबर आया है a डैश b डैश अपान ए बी है इंटू ई ए अपान ई ए डैश है, ए बी डैश अपान ए बी डैश अपान ए बी का मान क्या है वी ओ अपान माइनस यू ई, यहां पे क्या रखेंगे वी ओ अपान माइनस यू ई, यूओ सॉरी यू ई नहीं यूओ होगा, यहां से वी ओ अपान माइनस यू ओ आ गया, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा इनटू ई ए हमारे पास कितना बेटा ई से ए तक की जो दूरी है वो कितना है यू ई है, ई से ए तक की दूरी यू ई है, तो यहां पे हम रख देंगे यू ई अपान ई ए डैश हमारे पास क्या है बेटा ई ए डैश हमारे पास क्या है माइनस वी ई है या डी है, तो यहां हम क्या रख देंगे माइनस यू ई अपान माइनस वी ई, ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एम बराबर आ गया वी ओ अपान माइनस यू ओ इंटू यू ई अपान वी ई आ गया, क्या आ गया ई ए हमारे पास क्या था हाँ यू ई अपान वी ई आ गया, ये हो गया, यही हमारा क्या है आवर्धन क्षमता है, किसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, या इसी को हम और ऐसे लिख सकते हैं m बराबर वी ओ अपान माइनस बाहर निकाल लो वी ओ अपान यू ओ इंटू यू ई अपान क्या हो जाएगा ये हो गया यू ई अपान और वी लगभग किसके बराबर है बेटा डी के बराबर है, तो वी के जगह पे हम क्या रख देंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी, तो हमारे पास ये निकल के आपका क्या आ गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो आपका है इसका आवर्धन क्षमता आ गया, क्या आ गया आवर्धन क्षमता, तो ये पूरा आपका क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो चित्र है और ये क्या है आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो ये पेपर में आता है बेटा, ध्यान से इसको आप, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप देख लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और पेपर आपका जानते हो कि 24 फरवरी से शुरू है, तो आप लोग तैयारी अपना शुरू कर दीजिए और ध्यान से अच्छे से, अभी 2-2.5 महीने हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपका क्या हो जाएगा लगभग 3 महीने है तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप जो चाहते हैं जितना चाहते हैं उतना अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं, ठीक है। तो बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, अब लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो पढ़ाई करो बेटा, हर चीज़ समझो, तैयार करो और मस्त रहो, जिंदगी में व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है। टेंशन लेके नहीं पढ़ा जाता, टेंशन नहीं लेना, अभी बहुत टाइम है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसी बात पे हम आपको एक शायरी सुनाते हैं, सुनिए ध्यान से, ठीक है। निगाहों में मंजिलें थी, निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, ठीक है बेटा। तो आराम से मस्त होके खुश होके बिंदास पढ़ाई करो और आप मेहनत करो, और भगवान चाहेगा तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, आपकी मेहनत जितनी अच्छी होगी परसेंटेज उतना अच्छा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शायरी के साथ।